गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण कमल भजमान। गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण कमल भजमान। गुरु कृपा बिना नाही कोई साधन बल। भज मन भज अनुक्षण। गुरु कृपा बिना नाही कोई साधन बल। भज मन भज अनुक्षण। गाओ। गुरु कृपा बिना बिना नाही कोई साधन बल। भज मन भज अनुक्षण। भज मन भज अनुक्षण। श्री गुरु चरण कमल भजमान। गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण कमल भजमान। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ मानव जन्म। भ्रमत ही 14 भुवन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ मानव जन्म। गाओ। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ मानव जन्म। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ मानव जन्म। भ्रमत ही 14 भुवन। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से। हरि भक्तों के दर्शन। हरि भक्तों के दर्शन। श्री गुरु चरण कमल भजमान। गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण भजमान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। दीन न करुणा निधान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। दीन न करुणा निधान। दीन न करुणा निधान। ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित। ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित। श्री गुरु पतित पावन। श्री गुरु पतित पावन। श्री गुरु चरण कमल भजमान। गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण कमल भजमान। श्री गुरु चरण कमल भजमान। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले। देखत स्पष्ट प्रमाण। देखत स्पष्ट प्रमाण। तन मन जीवन गुरुपदे अर्पण। तन मन जीवन गुरुपदे अर्पण। सदा हरि नाम रटन।
सदा हरिनाम श्री गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान श्री 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 गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान गुरु कृपा बिना नाय कोई साधन भला भजमान भज अनुसार गुरु कृपा बिना नाय कोई साधन भला भजमान भज अनुसार नहीं असा दुर्लभ मानव धर्मा ब्रह्मतहि चौदा भुवा नहीं असा दुर्लभ मानव धर्मा ब्रह्मतहि चौदा भुवा किसी को मिलते भाग्य से किसी को मिलते भाग्य से हरि भक्तों के दर्शन श्री गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान कृपा की आनंद मूर्ति दीनान करुणा निधान कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति दीनान करुणा निधान ज्ञान भक्ति प्रेम ज्ञान भक्ति प्रेम गुरु पतित श्री गुरु चरण भजमान गुरु चरण भजमान श्री गुरु चरण भजमान गुरु चरण भजमान इतिहास सभी मिले देखा इतिहास सभी मिले देखा था तन मन जीवन तन मन जीवन सदा श्री नाम रसवान श्री गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे वाणी प्रचारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज भगवद गीता क्लास है, सब अपनी भगवद गीता खोलो और मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ आपके लिए। भगवद गीता होगी तो ऑफलाइन भगवद गीता भी खोल लेना, ठीक है, अंडरलाइन करने के काम आएगा। ऑलराइट, फिर किसी ने स्क्रीन पे लिखना नहीं है। ऑलराइट, ओके, दिख रही है स्क्रीन? 2.35 श्लोक है, ठीक है। यस माता जी। भयाद्रणादुपरतम् भयाद्रनाद्रुपरतम् मंशन्ते त्वं महारथा। मंशन्ते त्वं महारथा। येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। बुद्ध्वा यस्यासि लाघवम्। भयाद्रनादुपरतम् भयाद्रनादुपारतम् मंशन्ते त्वं महारथः। मंशन्ते त्वं महारथः। येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बुद्ध्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपारतम् भयाद्रनादुपारतम् मंस्यन्ते त्वां महारथः। मंसन्ते त्वां महारथः। येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रनादुपारतम् भयाद्रनादुपारतम् मंस्यन्ते त्वां महारथः। मंसन्ते त्वां महारथः। येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् भयात् आउट ऑफ फियर, out of fear. रणात् रणात् फ्रॉम द बैटलफील्ड, from the battlefield. उपरतम् उपरतम् seized, seized. मंस्यन्ते Mamsyante they will consider, they will consider त्वां tvam you you महारथः Maharatah the great generals. the great generals. येषां Yesham for whom for whom च cha also also त्वं tvam you you बहुमतः Bahumatah in great estimation in great estimation. भूत्वा Bhutva having been having been यास्यसि Yasyasi you will go you will go. लाघवम् Laghavam decreased in value. decreased in value. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. the great generals The great generals who have highly esteemed who have highly esteemed your name and fame your name and fame will think that will think that you have left the battlefield you have left the battlefield out of fear only.
out Out- of fear only, and thus and thus Thus, they will consider you insignificant. they They- will consider you insignificant. पॉपॉट बाय शिला प्रभुपाद की जय। जय। Jai. ये पढ़ो माताजी मैं पढ़ूं। पढ़ो पढ़ो। Lord Krishna continued to give his wording to Arjuna. Do not think that great generals like Duryodhana, Karna, and other Contemporaries contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfathers. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. ओ हरि बोल। अभी देखो यहाँ पे वी विल वर्क ऑन वर्ड टू वर्ड। ये कृष्णा के मुख से निकले हैं ना वर्ड्स, है ना? ये वर्ड्स किसके मुख से निकले हैं? कृष्णा के। तो ये वर्ड्स कहाँ से आते हैं? गोलोक से आते हैं, हाँ या ना? वर्ड्स कहाँ से आते हैं? गोलोक से आते हैं, आते हैं ना गोलोक से। Yes, Mataji. तो गोलोक से कृष्णा हमें बताते हैं भयात मतलब डर के, ठीक है? तो ये डर जो होता है ना वो भौतिक जगत में होता है, आउट ऑफ फियर। भयात डर जो होता है वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता। गॉट इट? आई बात समझ में? जो बॉडी को खोने का डर है कि मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी, इसका डर कहाँ होता है? सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में। मेरे परिवार की बॉडी खत्म हो जाएगी, डर कहाँ रहता है? सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में। अब समझ में आ रहा है? किस किस को किस चीज का डर लगता है बताओ मुझे, एक एक चीज बताओ, Mataji, मुझे बताना। बहुत आवाज। एक ही चीज बताना, एक चीज का डर बताओ। माताजी मुझे इंसेक्ट से डर लगता है। इंसेक्ट्स, चलो एक इंसेक्ट्स हो गया। दूसरा कौन बताएगा किससे डर लगता है? माताजी मुझे तब डर लगता है जब मेरी कोई एक्शन से मम्मी को हर्ट हो जाता है। माताजी मम्मा की डांट से। और माताजी जब मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते और मुझे मम्मी डांटती तो मुझे उससे डर लगता। हाँ, सो मम्माज फियर। दूसरा इंसेक्ट का फियर। और किसको, विघ्नेश को किसका डर लगता है? रेप्टाइल्स का। शाबाश। तो ये सारी चीजें कहाँ पे है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है या मटेरियल वर्ल्ड में? माताजी मटेरियल वर्ल्ड में। तो फियर आ कहाँ से रहा है? मटेरियल वर्ल्ड से ही आ रहा है। ये सो तो भयात, भयात मतलब कृष्ण बता रहे हैं कि भयात आउट ऑफ फियर। तुम अगर इस मटेरियल वर्ल्ड की जो ये खासियत है, सबसे ज्यादा अगर ये नेगेटिविटी किसी से फील होती है तो वो फियर से होती है। आई बात समझ में? कोई दुखी होता है तो वो इतना नेगेटिव नहीं होता जितना फियरफुल इंसान नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? जैसे कंस नेगेटिव था या नहीं था? फियरफुल था इसलिए नेगेटिव था ना? यस माताजी। कंस, रावण भी डरता था ना श्री राम जी आकर मारेंगे, तो बहुत ज्यादा हिंसा की या नहीं की उसने? अरे की या नहीं की? यस माताजी की। अभी इतना समझना है कि जहां पे हिंसा होती है ना वहीं पे सबसे ज्यादा फियर होता है, भयात। गॉट इट? तो अभी कुरुक्षेत्र पे बहुत हिंसा होने वाली है, ठीक है? खून की नदी बहने वाली है। तो जहां पे हिंसा होने वाली है सबसे ज्यादा ऊपर क्या होगा? भय होगा या नहीं होगा? यस 64 करोड़ आर्मी सामने खड़ी है, उनको डर नहीं लग रहा? आपको क्या लगता है उनको डर नहीं लग रहा? सबको डर लग रहा है ना? यस माताजी। अर्जुन क्या सिर्फ अपने आप का रिप्रेजेंट कर रहा है या सारी आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सारी आर्मी को। सारी आर्मी को। तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जब युद्ध होता है, असुर देवताओं पे चढ़कर जाते हैं, देवता लोग असुरों पे चढ़कर जाते हैं, या हमारे अर्थ पे एक देश दूसरे से लड़ाई करता है, सबसे टॉप पे क्या होता है? भयात होता है, फियर होता है। आई बात समझ में? फियर होता है इसलिए लड़ाई होती है। लड़ाई की वजह से फियर नहीं होता कभी। पहले फियर आता है फिर लड़ाई होती है। आई बात समझ में? गॉट इट? द कॉज ऑफ वॉर इज फियर। फियर। द कॉज ऑफ वॉर इज फियर। कहीं पे भी लड़ाई होगी, लड़ाई का जो कारण होगा वो हमेशा फियर ही होगा। दुर्योधन को डर था राज्य चलाना जाए, धृतराष्ट्र को डर था राज्य चलाना जाए, डर ही रहेगा।
तो भयात, कृष्ण बोल रहे भयात फ्रॉम द बैटल फील्ड। रणात, रणात मतलब बैटल फील्ड, रण कहा जाता है ना। फिर उपरतम सीज्ड, ममस्यन्ते दे विल कंसिडर। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें वो ऐसे समझेंगे, तुम अगर बैटल फील्ड रणात अगर सीज किया, तुमने छोड़ दिया, तो सब लोग क्या समझेंगे, द ग्रेट जनरल्स, महारथी, जितने भी महारथी है, महारथी मतलब बेस्ट बेस्ट वॉरियर्स जो है ना, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत अच्छे अच्छे से तलवार चलानी आती है, बाण चलाने आते हैं, फेमस फेमस वॉरियर्स, सब जानते हैं उनका नाम, 14 लोकों में इनका नाम फेमस है। ये सब लोग क्या बोलेंगे कि अरे अरे अरे, फॉर whom दे विल से दैट यू विल गो, आपकी डिक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि तुमने आउट ऑफ फियर तुम भाग गए, उपरतम कर गए। तुम क्या कर गए, भयात आने की वजह से तुम उपरतम कर गए। यू सीज्ड टू फाइट इन द बैटल फील्ड ड्यू टू फियर। ये सारे महारथी क्या कहेंगे कि तुमने डर से पूरी तरह ये बैटलफील्ड छोड़ दिया है, बंद कर दी लड़ाई। एंड एट द सेम टाइम वो क्या, तुम्हारा क्या होगा, लाघवम होगा, डिक्रीज्ड इन वैल्यू, तुम्हारी वैल्यू ही कम हो जाएगी। अभी तो बहुत सारे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। अभी वैल्यू बहुत ज्यादा है, सबको लगता है कि अर्जुन हमें बचाएगा, लेकिन जैसे ही अर्जुन भाग के चला जाएगा रणांगन से, तो सोचेंगे कि इसकी वैल्यू ही कम है, ये तो बिल्कुल ही मतलब निठल्ला निकला, इसकी तो कोई फायदा ही नहीं, इसने बस शुरुआत में अच्छे अच्छे गुण कमाए और जब जरूरत पड़ी तब भगौड़ा निकला, ऐसे करके बोलेंगे। तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कहते हैं कि देखो तुम्हारा नेम ऑन फेम है ना, सब यही सोचेंगे कि तुम डर से भाग गए हो, कोई ये नहीं समझेगा तो कि तुम कंपैशन से भागे हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर दया भाव है लोगों के लिए, इसलिए तुम भागे हो, ऐसे नहीं समझेंगे। ग्रेट ग्रेट जनरल्स, और हिस्ट्री लिखी जाएगी, हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक डरपोक योद्धा था, वो डर गया और डर की वजह से युद्ध छोड़कर भाग गया, ऐसे में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जैसे बहुत सारे थे, देखो योद्धा थे, जैसे एकलव्य था, वो भी बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन उसकी एक गलती और हमेशा के लिए उसका नाम खराब हो गया। कर्ण बहुत अच्छा योद्धा था, एक गलती और उसका नाम खराब हो गया। तो ऐसे करके जो बहुत अच्छे होते हैं ना किसी चीज में, उनको ऐसी गलतियां अलाउड नहीं होती। जितने अच्छी पोजीशन पे आप जाते हो ना, उतनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आपको अपने आप को सात्विक रखने की, सत्व गुण में रखने की, और अपने आप की मटीरियलिस्टिक ड्यूटी पूरी करने की। जितना इंसान, इसलिए कहते हैं ना कि जो कोई भी जिम्मेदारी की पोजीशन पे रहता है, उसको एरर करना अलाउड नहीं होता, उसको मिस्टेक करना अलाउड नहीं होता। उसके ऊपर बहुत सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, और वो गलत काम करता है तो बहुत सारे लोग उसको देखकर गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए लीडरशिप की पोजीशन पे बैठने वालों को बहुत जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। तो अभी अर्जुन लीडरशिप की पोजीशन पे ऑलरेडी है, क्योंकि बचपन से ही वो फेमस है, बचपन से ही बेस्ट स्टूडेंट करके फेमस है। अगर बेस्ट स्टूडेंट करके फेमस है तो आगे जाके भी बड़ा योद्धा करके फेमस हुआ। जब उसकी स्कूल छूटी तो स्कूल के बाद भी बड़ा योद्धा करके फेमस हुआ। अगर आज उसने रणांगन से भाग गया ना, कल को महान महान योद्धा लोग जो है वो सोचेंगे कि उनकी चॉइस है लड़ाई करना, ये नहीं कि देश को बचाना उनका मैंडेटरी कर्तव्य है। वो सोचेंगे हमारी तो चॉइस है, हम लड़ाई करनी है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, कोई राजा हमसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। फिर फायदा क्या उस देश को, उस इंसान का, कि देश ने इसको पाला पोसा, सारी फैसिलिटीज दी, और ये एक्चुअल टाइम पे ये योद्धा काम ही नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं परपॉट में कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट दिया मतलब लिटरली कृष्ण भगवान ने अनाउंस कर दिया कि ये मत समझो कि दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण, इतने बड़े बड़े जो महान योद्धा यहाँ पे खड़े हैं ना, ये तुम्हारी तारीफ करेंगे कि तुम्हारे अंदर दया भाव आ गया और तुमने अपने भाइयों को बचाने के लिए, अपने दादाजी को बचाने के लिए तुमने रण छोड़ दिया। ना 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 ना, तुम इस गलत फहमी में मत रहना, किसी ने भी तुम्हारी तारीफ नहीं करनी है। एक्चुअल कारण तो यही है, कंपैशन फॉर ब्रदर्स एंड ग्रैंडफादर। एक्चुअल तो अर्जुन का भाग जाने का कारण यही था, लेकिन ये एक्चुअल कारण कोई देखेगा नहीं, कितना भी आप प्रूव करने की कोशिश करो ये प्रूव नहीं होगा। कृष्णा ने डिक्लेयर ही कर दिया। कृष्णा कहते हैं कि तुम कितना भी समझाने जाओगे या मैंने भी समझाया ना, तो भी किसी ने भरोसा करना है नहीं।
कि तुम दया भाव से भाग गया। कल ही हम कथा कर रहे थे, राइट, कि जरासंध की वजह से कृष्णा भाग गए 17 बार। कृष्णा वृंदावन से आए मथुरा, और मथुरा में फिर मथुरा वासियों को लेकर द्वारका में स्थित कर दिया। तो काल्यवन ने कितनी बार बोला, तुम तो भगोड़े हो कृष्णा, तुम तो भाग गए, तुम छुप छुप के भाग रहे हो, मुझसे डर के, जरासंध से डर के तुम इस केव में आ गए हो। तो असुरी लोगों का काम ही होता है, जैसे ही कोई भागता है ना उसकी बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं। बट कृष्णा कैन हैंडल सच काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। कृष्णा को चाहे पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करे, कृष्णा का बाल बांका नहीं हो सकता। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, असुरों की संख्या डबल भी हो जाए ना, ट्रिपल भी हो जाए, 10 बारी बढ़ जाए। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कलयुग में जहां पे सिर्फ 1% से, अभी 1% से कम भक्त है, 1 लाख ही भक्त है पूरे अर्थ पे, इतने कम भक्त है अर्थ पे, और पॉपुलेशन देखो बिलियंस एंड बिलियंस में है। तो इतनी पॉपुलेशन में 1 लाख से कम भक्त है, तो सोचो ऑलरेडी टाइम आ चुका है जहां पे इतने कम भक्त है, और कृष्णा को बुरे बोलने वाले लोग 99.99% है, लेकिन कृष्णा का बाल बांका नहीं हो रहा। कोई कृष्णा का बुरा कर ही नहीं सकता। कृष्णा क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अर्जुन नहीं कर सकता। कर्ण का देखो कितनी बुरी हालत हो गई, कर्ण ने इतनी मेहनत करी, गधे की तरह मेहनत की कर्ण ने, पूरे स्कूल टाइम में बहुत मेहनत करी, बाद में भी बड़ी मेहनत करी, मेहनत कर करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दे के इतनी योद्धा सारी शस्त्र विद्या सीखी, और एंड में हुआ क्या, निशस्त्र मारा गया। फायदा ही नहीं उसके, इतना सारा क्वालिफिकेशन इकट्ठा किया, और एक गलती, द्रौपदी कृष्णा की मुंह बोली बहन, उसका अपमान करने की उसको कितनी बड़ी सजा मिली। इस तरीके से जो जीवात्मा होती है ना, जीवात्मा को इतिहास माफ नहीं करता। इतिहास में उस जीवात्मा का नाम बहुत ही बुरी तरीके से लिखा जाता है, और वो बहुत सालों तक ऐसा लिखा जाता है कि कोई भी उनको फॉलो ना करे। छोटे से छोटा बच्चा, 5 साल के बच्चे को बताया जाता है, देखो तुमने कर्ण की तरह नहीं बनना है, देखो तुमने दुर्योधन की तरह नहीं बनना है, देखो तुमने धृतराष्ट्र की तरह नहीं बनना है, शकुनी की तरह नहीं बनना है, दुशासन की तरह नहीं बनना है, तो ऐसे नहीं बनना है, ऐसे करके इतिहास में नाम हमेशा के लिए खराब हो जाता है। तो अर्जुन का चांसेस थे, कृष्णा ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी तुम्हारा नाम इतिहास में तारीफ के बेसिस पे नहीं लिखेगा, कि दया भाव से तुमने भाइयों को बचाने के लिए, ग्रैंडफादर को बचाने के लिए तुम भाग गए। देखा जाए तो कृष्ण भी वृंदावन छोड़ के इसीलिए निकले थे, क्योंकि उनका दया भाव था अपने पिताजी के प्रति, यशोदा माई के प्रति, और वृंदावन वासियों के प्रति। द्वारका भी खड़ी की क्योंकि कृष्णा का दया भाव था पूरे मथुरा वासियों के प्रति। बट स्टिल कृष्णा को कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वहां पे बोला, शिशुपाल ने वहां बोला, वही मारा गया, जरासंध ने बोला, जरासंध मारा गया, काल्यवन ने बोला, काल्यवन मारा गया, जो जो बोलेगा ना वो वहीं पे मारा। दंतवक्र भी मारा गया था, सब मारे गए, वही के वही मारे गए, कोई जिंदा नहीं रहा। लेकिन बाकियों को ब्लास्फेम करने वाले, बाकियों की इज्जत इतिहास में खराब तरीके से लिखने वालों को, उनको तो किसी ने माफ नहीं किया, उनको तो इतिहास में हमेशा के लिए अभी तक बुरा कहते हैं। इसलिए कृष्णा ने बोला, देखो तुम तो नर हो, मैं नारायण हूं, तुम नर हो, तुम्हें कोई माफी नहीं है इतिहास में। तुमने अगर तुम दया भाव से भी युद्ध छोड़ कर गए ना, तो कोई तुम्हें अच्छा तो नहीं कहने वाला, मुझे चाहे कितना भी कह ले, मेरा नाम हमेशा इतिहास में नाविन्यपूर्ण लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा के गुरु ने बताया है कि तुम जो भी वाणी बोलोगे वो हमेशा नवीन रहेगी, हमेशा नई रहेगी, उस वाणी कभी ओल्ड हो ही नहीं सकती। भगवत गीता कितने, अभी लग रहा है 5000 साल पुरानी है, वैसे तो लाखों लाखों साल पुरानी है, लाख क्या करोड़ करोड़ ट्रिलियन जिलियन ईयर्स करो पीछे, इतनी पुरानी भगवत गीता है, लेकिन हर एक वर्ड नया है उसका, आज भी पुराना नहीं हुआ। इसलिए कृष्णा ने कहा अर्जुन को, देखो तुम जो निर्णय ले रहे हो ना वो गलत ले रहे हो। भगवत गीता टीचर्स अस टू टेक डिसीजंस। इतना याद रखना कि जब भी इंसान का, जिस इंसान का बुरा हुआ है ना, वो उसके गलत निर्णय की वजह से ही हुआ है। कोई बाहर का आके उसका बुरा करने नहीं आता, वो इंसान खुद अपना बुरा करता है गलत निर्णय लेके। टाइम पे सही निर्णय ना लेके इंसान हमेशा अपना गलत करता रहता है। अर्जुन भी गलत निर्णय लेने वाला था, कृष्णा ने उसको बचाया। डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। हर बच्चे ने बचपन से अपने आप को इसमें डेवलप करना चाहिए कि मैंने डिसीजन
का फाउंडेशन किसको रखना है, मैंने कौन से तत्व को मैं पालन करके अपने निर्णय लूं जीवन में, मैं आगे जाके बनना क्या है, मैंने हर छोटे छोटे निर्णय जीवन के कैसे लेने हैं। फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, फाउंडेशन गीता होनी चाहिए, भगवत गीता होनी चाहिए। डर लगेगा तो मैं डरूं या नहीं डरूं, कृष्णा क्या कहेंगे, अगर मैं डरता हूं तो कृष्ण की शरण चला जाऊं, या फिर डर पे ऊपर मात करके उसको फेस करूं और कोई एक्शन ले लूं और फिर कृष्णा को प्रसन्न करूं, जैसे कृष्णा अभी अर्जुन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों पॉसिबल है, प्रोवाइडेड भगवत गीता में कृष्ण को भूलना नहीं है। तो कृष्णा ने बताया कि देखो तुम्हारा कंपैशन जो है ना वो नाम का धरा की धरा रह जाएगा, तुम्हारा दया भाव है ना वो भौतिक जगत का दया भाव है। कंपैशन इज अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड्स वर्च्यू। कंपैशन दया भाव जो होता है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कभी कभी अहंकार डाल देता है। कई सारे लोगों को मन में आता है मैं दयावान हूं, मैं दयावान हूं। कृष्णा को नहीं आता, लेकिन भौतिक जगत में बहुत सारे लोगों को आता है। तो कृष्णा ने कहा अर्जुन तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तुम्हारा नाम अच्छा होगा, कुछ नहीं हो ना। फिर कृष्णा ने कहा दे विल थिंक दैट यू हैव लेफ्ट आउट ऑफ फियर फॉर योर लाइफ। ऐसा भी नहीं कि डर के सिर्फ डर के भागे हो, तुम अपनी जान बचाने के लिए भागे हो, ऐसे बोलेंगे। इसलिए तुम्हारा हाई एस्टिमेशन ऑफ योर पर्सनालिटी, तुम्हारी पर्सनालिटी जो है ना, तुम कहाँ जाओगे, हेल में जाओगे। फिर यू विल गो टू हेल, मतलब तुम नर्क ही जाओगे। जो अपने कर्तव्य छोड़कर भागता है ना उसके लिए नर्क ही डेस्टिनेशन है, और कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं। यह अर्जुन का कर्तव्य है लड़ाई करना, वो अपना कर्तव्य से भाग रहा है। अब उसके ऊपर तो कृष्णा क्या ही बोलेंगे, कृष्णा ने डिक्लेयर ही कर दिया। और ये भी बता रहे हैं, प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि फिर तुम्हें क्या हो जाएगा, यू विल गो टू हेल, योर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और तुम्हारा जितना भी पर्सनालिटी को सब लोग प्रेज करते हैं ना, फिर कोई प्रेज नहीं करेगा, सब कहेंगे अर्जुन की तरह मत बनो, अर्जुन की तरह मत बनो। ठीक है, गाओ। अवाच्य वादांश्च बहून् अवाच्य वादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्य वसावर्थम् ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश्च बहून् अवाच्य वादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दस्तव सामर्थ्यम् निन्दस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखं तरो नु किम्। अवाच्य अवाच्य अनकाइंड, अनकाइंड वादान वादान फैब्रिकेटेड वर्ड्स। फैब्रिकेटेड वर्ड्स। फैब्रिकेटेड वर्ड्स मतलब पता है ना, बोला ए का बी करना, सी का डी करना। जैसे चाइनीज विस्पर्स वो गेम होता है ना, एक सेंटेंस बोला जाता है सामने वाला कुछ और ही बोल लेता है, वादान कहा जाता है। वादान मतलब जो सुना जाता है वो नहीं बोला जाता, अपनी मर्जी से उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके बोला जाता है, और उसमें नमक मिर्च डाल के तड़का लगा के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी मर्जी से लोग जो बोलते हैं उसको कहा जाता है फैब्रिकेटेड वर्ड्स। वादान फैब्रिकेटेड वर्ड्स। वादान फैब्रिकेटेड वर्ड्स। ऑल्सो च also बहून बहून् मेनी many वदिष्यन्ति वदिष्यन्ति विल से will say तव तव योर अहितः अहितः एनिमीज। enemies। मतलब ये दो लाइंस का मतलब क्या है, तव हिताहा अहिताहा तुम्हारे जो एनिमीज है ना, तव तुम्हारे बारे में वदिष्यंती करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत सारे एनिमीज। बहुन अहिताहा बहुत सारे एनिमीज, तव तुम्हारे बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवाच्य अनकाइंड वर्ड्स बोलेंगे, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। वादांश मतलब फैब्रिकेट करके बोलेंगे। अगर तुमने किसी ने बोला अरे अर्जुन तो अच्छा था, उसने तो शिवजी का मस्त ये वर प्राप्त कर लिया था, उसको तो शिवजी ने अच्छा वेपन भी दिया था, वो बोलेंगे अरे वो ऐसे ही दे दिया था कि वो तो अर्जुन ने थोड़ा सा प्रसन्न क्या कर लिया, शिवजी ने दे दिया। बाद में शिवजी ने रिग्रेट भी किया, पश्चाताप किया कि मैंने क्यों अर्जुन को दिया, अगर उसने भाग के जाना चाहिए था।
फैब्रिकेटेड वर्ड्स, वादाम्स। वादाम्स मतलब तुम्हारी हर विन के पीछे एक एक्सक्यूज लगाकर दिखाएंगे कि अरे ये जीता इसलिए क्योंकि ऐसे ऐसे था, ओ उसने पता है पैरेट की आंख क्यों फोड़ी, वो तो द्रोणाचार्य पार्शियलिटी करते थे ना इसलिए, ऐसा कुछ नहीं, और 2-3 बच्चों ने फोड़ी थी आंख पैरेट की, लेकिन वो द्रोणाचार्य को अर्जुन पसंद आते थे तो उन्होंने इतिहास में सिर्फ अर्जुन का नाम लिख दिया, और फिर अपने से ही इतिहास बदलेंगे और लिखेंगे कि अर्जुन के साथ साथ और 2 बच्चों ने आंख फोड़ी थी पैरेट की। वादाम्स, फैब्रिकेटेड वर्ड्स। तो कृष्णा बता रहे हैं कि अर्जुन तुमने ही अगर गलत काम किया ना तो दुनिया ने भी तुम्हारे साथ गलत काम करना है। तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारा कोई अच्छा बोलेगा, तुम खुद गलत काम करोगे ना पहले, फिर दुनिया तुम्हारे बारे में गलत बोलेगी। तो तुम पहले खुद गलत निर्णय लेना बंद करो, फिर जाके दुनिया तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेगी। नहीं तो दुनिया ने अनकाइंड वर्ड्स मतलब तुम्हारे बारे में बुरे बुरे अवाच्य वादांश करना है। आई बात समझ में? अगर हम गलत काम करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे साथ? अवाच्य वादांश। बोलो। अवाच्य वादा। हमने वादांश। अगर कर्तव्य करना छोड़ा तो क्या हो जाएगा? अवाच्य वादांश। अवाच्य वादा। शाबाश, अवाच्य वादांश। अवाच्य वादांश। ये वर्ड यूज करो, ठीक है? ये वर्ड याद रखना, अवाच्य वादांश। अवाच्यम वादांश। आज भी देखो दुनिया में जो अपने बच्चों को रोड पे छोड़ के जाते हैं, दुनिया उनके बारे में क्या करती है? अवाच्य वादांश करती है ना? यस और नो? यस माता जी। नल ने दमयंती को छोड़ा, दुनिया ने क्या बोला? अवाच्य वादांश किया या नहीं किया? यस और नो? यस माता जी। जो अपना कर्तव्य छोड़ता है ना उसको यही कर वो उसका रिजल्ट यही है, अवाच्य वादांश। ऐसा नहीं कि सच्चाई कोई बताएगा, सच्चाई तो बुरी है ही है, ऑलरेडी बुरी है सच्चाई अपना कर्तव्य छोड़ने की, लेकिन उसके आगे और बुरा क्या है कि लोग मस्त उसके ऊपर ऐसे नमक मसाला सॉस लगा रहे हैं, अच्छे से मसाला लगा रहे हैं, स्पाइसी बना रहे हैं और फिर स्टोरी को बेच रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक गलत काम करने का, ठीक है? उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं निंदनतः वाइल विलिफाइंग। निंदनता मतलब निंदा करते करते, बोलो वाइल विलिफाइंग। While vilifying तव योर your सामर्थ्यम सामर्थ्यम एबिलिटी ability ततः तथा देन दैट that दुखतरम दुःखतरम पेनफुल। more painful. नो ऑफ कोर्स। No, of course. किम व्हाट इज हियर देयर? What is there? कृष्णा कह रहे हैं, देखो कृष्णा क्या कह रहे हैं, निंदस्तवा सामर्थ्यम, तुम्हारी एबिलिटीज का मजाक उड़ा जाएगा, निंदा की जाएगी। सपोज आप ड्राइंग में अच्छे हो, निंदा की जाएगी, है ड्राइंग में कौन सी अच्छा है ये बच्चा, बस नाम के लिए ड्राइंग करता है, उससे करोड़ों करोड़ अच्छे लोग हैं, अरे कहा इतना अच्छा, लोगों ने ऐसी तारीफ करे। निंदम स्तान, निंदा होगी, निंदनतस। किसी भी आपकी कोई भी अच्छी क्वालिटी हो ना, आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, बहुत अच्छे से आपके मैनरिज्म्स है, आप बहुत हम्बल हो, बहुत सिंसियर हो, आप हम्बल हो तो क्या बोला जाएगा? निंदा कैसे की जाएगी? ओ वो इंसान, उसके अंदर तो स्पाइन ही नहीं है, उसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, हर एक के सामने झुकता रहता है, उसके अंदर तो कोई हिम्मत नहीं है। अच्छी क्वालिटी को बुरा करके निंदा की जाएगी, ठीक है? आपका जो भी सामर्थ्य है आपके पास, उसकी भी निंदा। नॉर्मली समझा जाता है कि आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, फिर दुनिया आपको बहुत अच्छा बोलती है। लेकिन पुरुषार्थ दिखाने के बाद, अच्छा काम करने के बाद, सामर्थ्य दिखाने के बाद, आपका ही सामर्थ्य को टूल ऐसे वेपन यूज करके उसी से आपका गला काटना, इसको कहते हैं निंदनतस्तव सामर्थ्यम। आई बात समझ में? गॉट इट? Yes माता जी। कृष्णा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो सामर्थ्य है ना, एबिलिटी, उसी एबिलिटी की निंदा की जाएगी, उसी एबिलिटी की। है क्या फायदा, इसको तो इतना अच्छा उसके गुरु ने कृपा दिखाई, भीष्म पितामह ने भी प्यार दिया इसको, कृष्णा ने भी प्यार दिया, क्या फायदा हुआ इसका? सिर्फ वाइफ को जीतने के लिए इसने अपना सामर्थ्य दिखाया, द्रौपदी को जीतने के लिए सामर्थ्य दिखाया, बाकी जब सामर्थ्य दिखाने की बारी आई तब तो भगौड़ा बन गया।
अब उसके सारे जीते हुए अचीवमेंट्स है ना, वो उसके लिए शराब बन जाएंगे। देखो, द्रौपदी को जीतने के लिए बाण चला सकता है, लेकिन सिटीजन्स को बचाने के लिए नहीं कर सकता। देखो वहां पे इसको जीतने के लिए गया था, सेकंड वाइफ कौन थी क्या अर्जुन की, नॉर्थ ईस्ट में? सुभद्रा। नहीं, सुभद्रा तो थी ही थी, और एक थी। तो उसको जीता, वहां पे सामर्थ्य दिखा रहा है, लेकिन इधर नहीं दिखाया। ऐसे करके उसकी हर एक अचीवमेंट का ना छीची तूती किया जाएगा। सो आपका खुद का फर्स्ट रैंक आपका दुश्मन बन जाता है। इट इज लाइक सेइंग, अरे अरे देखो, फोर्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक आता था, फायदा क्या? देखो एट्थ में कौन सा रैंक आया, अब क्या फायदा फोर्थ स्टैंडर्ड के रैंक का? आपकी अचीवमेंट आपके ऊपर थप्पड़ लगा के लगा देना। निंदन्तस तव सामर्थ्यम, आपके सामर्थ्य का बुरा फायदा उठाना, निंदा करना। और इसका जो दुख होता है ना, वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, एक्सट्रीमली। जो आपने बहुत मेहनत से कभी कमाया होता है, वही अगर यूज करके कोई आपको थप्पड़ देता है, निंदा करता है, ततो दुःखतरम नु किम। तो कृष्णा कह रहे ततो दुःखतरम नु किम, मतलब इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है अर्जुन? तुम्हारी अचीवमेंट्स तुम्हारी निंदा करने के लिए यूज की जाए। गॉट इट? ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कहते हैं, योर एनिमीज Your enemies विल डिस्क्राइब यू will describe you इन मेनी अनकाइंड वर्ड्स In many unkind words एंड स्कॉर्न योर एबिलिटी। and scorn your ability. What could be more painful for you? What could be more painful for what you? could be more painful for you? है ना? तो ऐसे कैसे, जैसे किसी ने अपना ही राज्य छोड़ के भाग गया, किसी ने सपोज अपनी कंपनी खोली और अपनी ही कंपनी उसने छोड़ दी बीच में ही, कि अरे मेरा अभी मन नहीं कर रहा, मन भर गया, मैं जा रहा हूँ। या फिर किसी के फादर की बहुत बड़ी कंपनी है और उसके बेटे ने सोचा मैंने तो कोई मेहनत नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं, वो चला जाएगा। उसने अपना कर्तव्य छोड़ा ना, उसका तो फर्ज था। उसके फादर ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है, 25,000 एम्प्लॉयज है उनके पास, और 25,000 जो नौकरी कर रहे हैं उनके परिवारों का भला देखने की बजाय बेटा सोच रहा है मैं तो कहीं लंदन जाके ऐश करूंगा। तो उसने तो गलत काम किया ना, अपना कर्तव्य छोड़ा। तो उस कंपनी की जो एनिमी कंपनीज, कंपटीशन वाली कंपनीज होंगी, वो क्या करेंगी? वो उस बेटे को अनकाइंड वर्ड से उसकी एबिलिटी पे शक करेगी। अब उसने चाहे अमेरिका जाके एमबीए करके आया हो या जर्मनी जाके और कुछ करके आया हो, फायदा ही नहीं है। लोगों ने तो उसकी चीची तू करनी है, उसके कंपिटिटर्स ने उसको बुरा भला बोलना है, उसके पापा को भी बुरा भला बोलना है। ऐसे ही होता है जब आप अर्जुन क्षत्रिय है, बहुत रेप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत ज्यादा, पांडु वॉज द मोस्ट रिनोन किंग, और उसको उसका बेटा होने के कर्तव्य से, फिर कुंती माता का बेटा होने की वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब इतने अच्छे परिवार का बेटा है और अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग रहा है, बाकी लोगों का ख्याल नहीं कर रहा वो बिल्कुल भी। तो देखो, जिस बेटे ने अपने पापा की कंपनी संभालने से मना कर दिया, पापा ने 25,000 एम्प्लॉयज का जिम्मेदारी लेकर अपनी कंपनी आगे बढ़ाई है, 25,000 फैमिलीज को सैलरी जा रही है इस कंपनी से, और वो 25,000 लोगों के परिवार जो है पल रहे, उनके बच्चों की फी जा रही है, उनकी बीवियों का हॉस्पिटल का खर्चा, माता पिता का खर्चा इस सैलरी से जा रहा है। जिस दिन बेटा छोड़ देता है ना कंपनी, उस दिन ये 25,000 लोगों का परिवार ना रोड पे आ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके इनको कंपनी से निकल जाना पड़ता है, कंपनी चलती नहीं है अच्छे से, दूसरा कोई आएगा पता नहीं कैसे चलाएगा क्या नहीं। इसका मतलब ही होता है कि अपना कर्तव्य छोड़कर भाग जाना, मतलब पूरे समाज का जितने भी लोग हैं अनकाइंड वर्ड्स से उसकी एबिलिटी का मजाक उड़ाना। आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या बच्चों? आर यू गेटिंग? सो यहाँ पे प्रभुपाद ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि व्हाट कुड बी मोर पेनफुल फॉर यू, इससे ज्यादा दर्द भरा क्या हो सकता है। ठीक है, पॉपॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा वॉज एस्टोनिश्ड इन द बिगिनिंग एट अर्जुना's uncalled for plea for compassion। कृष्णा ना मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे, ही वॉज एस्टोनिश्ड कि ये अनकॉल्ड फॉर है, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है, अनकॉल्ड। एक्सपेक्टेड तो छोड़ दो, कृष्णा तो नींद में भी एक्सपेक्ट ना करे अर्जुन से ऐसा बिहेवियर, लेकिन ये तो अनकॉल्ड है, जरूरत ही नहीं थी ये सारा ड्रामा क्रिएट करने की। लेकिन कृष्ण अर्जुन ने ये क्या करा, ये कंपैशन, दया भाव दिखाना, ये बीच में ही कहाँ से आ रहा है?
So Krishna was really astonished and he described his compassion as befitting for non-Aryans. Non-Aryan लोग कौन होते हैं बताऊं मैं? Non-Aryan वो लोग होते हैं ना जो शास्त्रों को मानते नहीं है, ठीक है। इनको ब्राह्मण वर्ण में भी नहीं पकड़ा जाता, क्षत्रिय और क्षूद्र और वैश्य, ये चारों वर्णों में नहीं पकड़ा जाता, धर्म में और बिल्कुल नहीं पकड़ा जाता, चारों वर्णों में बिलोंग नहीं करते ये लोग। किस में बिलोंग करते हैं? नीचे, उससे भी नीचे, क्षुद्र के नीचे म्लीच होते हैं। म्लीच क्या होता है? म्लीच वो सेक्टर है सोसाइटी का जो शास्त्रों को मानता ही नहीं है किसी भी तरीके से, ना अपने आचरण में गलती से भी शास्त्रों को फॉलो नहीं करता। ये कैसे लोग होंगे? ओपनली एनिमल किलिंग करेंगे, ओपनली स्त्रियों का शोषण करेंगे, स्त्रियों का अपमान करेंगे, ओपनली बच्चों से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कराएंगे, लेबर वर्क कराएंगे, चाइल्ड लेबर कराएंगे, शास्त्रों को ओपनली पेड़ काटेंगे, लिविंग एंटिटीज को तंग करेंगे, सब कुछ ओपनली करते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि सही तरीका जीने का क्या है। सो दे डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सही जीने का तरीका क्या है। तो इनको कहा गया है नॉन आरियंस, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी बहुत सारे अलग सारी ही उनकी लाइफ का एम ही होता है कि मैंने अपनी लाइफ में 128 एनिमल्स को टेस्ट करना है। कुछ कंट्रीज है जहाँ पे वो लोगों का कंपटीशन होता है, अपने 10th स्टैंडर्ड में ये लोग गोल बनाते हैं कि हमने तो 128 एनिमल्स को मैंने पूरी लाइफ में टेस्ट करना है, सिर्फ इतना ही नहीं खाना। ये नॉन आरियंस हुए, ये म्लीच से भी नीचे आए। अब ये चाहे ये किसी भी तरीके से भगवान को मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते, और किसी भी आश्रम में भी नहीं आते, हो किसी कैटेगरी में ही नहीं आते। सो कृष्णा कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, ऐसा वाला दया भाव जो दिखा रहे हो ना, अनकॉल्ड फॉर, ये नॉन आरियंस को बिफिटिंग करता है। नॉन आरियंस वो लोग होते हैं जिनको इनोसेंट कैटेगरी में डाला जा सकता है कि दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ गुड एंड बैड। गुड और बैड का उनको बाइफर्गेशन ही नहीं आता, उनको फर्क ही समझ में नहीं आता। तो कहते कि ये नॉन आरियंस को शोभा देता है। अर्जुन, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें शास्त्र पता है, तुम्हें शास्त्र पता है, तुम्हारी फैमिली बहुत एजुकेटेड है और तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। इसलिए कृष्णा वॉज रियली सरप्राइज्ड and now in so many words he has proved his statements against Arjuna's so called compassion. अभी कृष्णा ने कितनी अलग अलग तरीके से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अर्जुन का so called compassion को क्रिटिसाइज किया है कृष्णा ने। इसलिए कहा जाता है कि दया भाव जो है ना, दया भाव बहुत सिलेक्टिवली आपको पता होना चाहिए कि दया भाव किस लेवल पे अप्लाई करना है। अपने कर्तव्य छोड़ के अगर कोई दया भाव कर रहा है ना, फिर वो टोटल स्टूपिडिटी है, टोटल स्टूपिडिटी, ठीक है। मानो किसी डॉक्टर के घर में कोई डॉक्टर ऑर्थोपेडिक है, ठीक है। वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के घर में उसकी माँ गिर गई, ठीक है, गिर के उसके पाव की हड्डी में क्रैक आ गया और वो माँ रो रही है, उसके घर में कोई भी नहीं है, और ये डॉक्टर जा रहा है रोड पे बहुत सारे लोगों को ठीक करने के लिए। इज दैट जस्टिफाइबल? उसको पता है फिर भी वो छोड़ के जा रहा है। जस्टिफाइबल है या नहीं है बताओ मुझे, सही है या गलत है? गलत है माता जी। गलत है ना। पहले तो अपने घर में माँ को बैंडेड लगाओ, पाव को थोड़ा सा स्ट्रेट करो, अपने फ्रैक्चर वाला सारा ट्रीटमेंट करो, फिर निकलो रोड पे सबको हेल्प करने के लिए। अंडरस्टूड? अगर उसने बोला नहीं नहीं नहीं, रोड पे बहुत सारे लोग, माँ को बाद में देख लूंगा, मुझे जाना है, रोड पे एक बिल्डिंग गिरी है, मुझे बहुत सारे लोगों का टांगे फिक्स करनी है, हैंड फिक्स करने हैं, इट विल बी एन अनकॉल्ड फॉर कंपैशन। अंडरस्टूड? इस तरीके से अर्जुन ने पहले तो अपने सिटीजन्स का सोचना चाहिए, बाद में अपना सोचना चाहिए। यहाँ पे वो सिर्फ अपनी सोच रहा है, और कारण बस ऐसे उंगली दिखाने के लिए कि अरे नहीं नहीं मैं भीष्म पितामह की सोच रहा हूँ, नहीं नहीं मैं द्रोणाचार्य की सोच रहा हूँ। एक्चुअल में तो फियर किसके लिए? खुद की बॉडी के लिए, ठीक है। बाकी हम कल करते हैं। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय। श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी, शुभ रात्रि। कृष्ण। शुभ रात्रि। विघ्नेश को आदत पड़ गई है शुभ रात्रि बोलने की। विघ्नेश कल सुबह सुबह क्लास करेंगे। माता आप जी, लोगों को 8 बजे हरी कथा करनी है क्या? माता जी कर सकते हैं। करे क्या? ओके माता जी। पढ़ाई तो माता नहीं है आप लोगों को, करते हैं 8 बजे अपना कृष्णा स्टोरीज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके माता जी। मुझे इतना यहाँ पे ना एक्चुअली कार्तिक में बहुत सारे भक्त आ गए थे, गुरु भाई गुरु बहन आ गए थे, तो उनको उनके भी लेक्चर्स हो रहे हैं, कभी उनको लेके जाना पड़ता है, फिर मुझे भी उनके साथ जाना पड़ता है कभी कभी। तो इसकी थोड़ा सा कार्तिक में, हर कार्तिक में थोड़ी इरेगुलरिटी तो आती है, ट्रैवलिंग भी होता है। इस बार बेलगाम में बुलाया था, तो बेलगाम में सेवा थी तो वहां सेवा करी, और इसलिए बीच में हम 3 दिन वो ट्रैवलिंग हो रहा था ना, बेलगाम में बिल्कुल रेंज नहीं थी, तभी लेक्चर नहीं हो पाया। कल भी बुलाया था। सो माता जी, गुरु भाई और गुरु बहन मतलब? एक गुरु के नीचे जो दीक्षित होते हैं ना, उनको गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं। अभी प्रभुपाद, ये जो फोटो दिख रहे हैं हमारे गुरु, इनके गुरु शिला प्रभुपाद है, तो शिला प्रभुपाद हमारे कौन हो गए? दादा गुरु। आप जिस गुरु से दीक्षा लोगे और वो अगर प्रभुपाद के डिसाइपल होंगे तो प्रभुपाद आपके दादा गुरु बन जाएंगे। अभी तो फिलहाल प्रभुपाद ही है आपके गुरु, एंड द डे यू टेक दीक्षा फिर प्रभुपाद आपके दादा गुरु बन जाएंगे। अगर प्रभुपाद के गुरु के डिसाइपल से आपने दीक्षा ली तो प्रभुपाद आपके परदादा गुरु बन जाएंगे। सो अपने इमीडिएट गुरु जो होते हैं उनके अंडर जिन्होंने दीक्षा ली होती है वो आपके गुरु भाई गुरु बहन बन जाते हैं, ठीक है? तो दे आर लाइक रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपका एक पुनर्जन्म होता है, आपकी दीक्षा होती है तो आपका पुनर्जन्म होता है, आपको एक नए फादर मिलते हैं, नए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मिलते हैं, नई फैमिली मिलती है, तो उनकी उनका भी सेवा करनी होती है। वो आएंगे तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि नहीं अपना अपना देखो हमें तो हरी कथा करनी है, ये तो वही हुआ कर्तव्य छोड़कर भागने वाला बात हुआ। तो कर्तव्य पहले करना है, भाई बहन आए ख्याल रखो उनका, चुपचाप नम्र होकर फिर हरी कथा अपने टाइम से करना। माता जी, हाँ जी। माता जी 1 तारीख से मेरे प्री बोर्ड चालू हो गए। हाँ हाँ, हो गए शुरू। कैसे जा रहे हैं पेपर? अब तक तो 2 ही हुए, अच्छे गए अब तक के 2। अच्छे जाएंगे विसुधा, जितने भी मार्क्स आएंगे ना, मैं इतना बोलती हूँ एडमिशन तो हो ही जाएगा, ठीक है? सो डोंट वरी, अभी 10th स्टैंडर्ड है, एडमिशन होने से मतलब है, और अच्छे से हो जाएगा, अच्छी जगह। और हीरा जो होता है ना, याद रखना, हीरा जो है कोयले के खान में भी चमकता है। हीरे को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं होती। ऑलराइट, हीरा चमकता है, हीरा कहीं पे भी जाएगा चमकेगा। उसकी चिंता मत करना कि कृष्णा मुझे कहाँ रख रहे हैं। कृष्णा जहां भी रखेंगे ना आपको, आप चमकोगे ही चमकोगे, इतना भरोसा रखना अपने आप पर। ऑलराइट, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, नेवर एवर। डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ डिवोटी। कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, अपना 100% देना, मेहनत करना, जितना आएगा ना कृष्णा एक स्पेसिफिक जगह पे ही रखेंगे, विच विल बी गुड फॉर योर डिवोशनल सर्विस, विच विल बी गुड फॉर योर सोल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत बारी ऐसे होता है कि कहीं जाना होता है, वहां नहीं मिलता जाने के लिए, बट एक बार द्रौपदी की तरह हाथ ऊपर कर दो ना कि मैंने मेहनत किया, अब रिजल्ट कृष्णा देख ले, मैंने दिन रात पढ़ाई करी है, अब कृष्णा देख ले, हाथ ऊपर छोड़ देने के, फिर कृष्णा ने रिजल्ट देना है। कृष्णा ने जहां छोड़ना है वहां जाकर सुखी रहना है, ठीक है? फुल ऑन सरेंडर। हमारा देखो, हमें आर्मी में हमें पता नहीं होता कहाँ पोस्टिंग आने वाली है, हम कब कहाँ जाने वाले हैं, पूरी तरह हम डिपेंडेंट होते हैं। जहां भेजोगे कृष्णा हम हैप्पी है, जो करोगे हम हैप्पी है। अंडरस्टूड? यस माता जी। ओके, माता बट जी, गिव आपने 100%। यस माता जी, माता जी आपने जो बोला था ना मुझे लास्ट टाइम की कॉलेजेस के बारे में सर्च करूं, हाँ माता जी को मैंने देखा, बट हमें मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली टीचर्स से या फिर इंटरनेट पे, हमें इतना ही बताया गया कि 11th-12th में हम लोग कॉलेजेस नहीं चूज करते। अगर 11th-12th कर रहे, डिप्लोमा नहीं कर रहे तो कॉलेज की जरूरत नहीं, हमें पहले ट्यूशन कौन सी है वो सर्च करनी पड़ेगी, और उनके जहाँ टाइप से वहां पे हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। कहीं तो एडमिशन लोगे आप। हाँ माता जी।
तो ट्यूशन सर्च करनी है तो वो करी सर्च फिर? हाँ माता जी, मैंने मम्मा से डिस्कस किया, मम्मी ने ऑलरेडी 4 ट्यूशंस को ऑलरेडी रखा था नॉमिनेशन पे। अब उसमें से शायद से आकाश में मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे जाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड डिसीजन। हमें क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज वी नो वेयर द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग, इट इज ओके। जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वहां पे जाएंगे, है ना? यस माता जी। हाँ, वो अच्छा, गुड हरे डिसीजन। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।